इस देश में मरेंगे तो सारे, कुछ गोली खाकर मरेंगे, कुछ भीड़ में दबकर मर जाएंगे और कुछ भूख से मर जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है, मैं किसी एक बड़े अच्छे पत्रकार के बारे में स्टेटमेंट एक सुना था, उन्हीं के द्वारा ये बोला गया था, जो मैं आप सभी के सामने बता रहा हूं। और इस पूरे वीडियो में मैं बस एक ही चीज पर आपसे डिस्कशन करने आया हूं। एक्चुअली आप मेरे पीछे जाकर जितने सारे वीडियो को देखोगे, मैं ज्यादातर किसी पॉलिटिकल एजेंडे में ना फंसता हूं, ना कभी बोलने का इच्छा भी जाहिर करता हूं। बट आज मॉर्निंग से जो देश में हो रहा है, वो थोड़ा सा तो एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो मेरे को भी कर रहा है। बस उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बनाने आया हूं। और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, एटलीस्ट कम से कम अपना एक कमेंट तो जरूर दीजिएगा, है ना, जिससे मेरे को भी पता चल पाए कि आप लोग तक मेरी बात पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही। तो मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के अपने वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, जो कि मतलब आप बात करो कि मीडिया, अदर पॉलिटिकल लीडर्स के सेंसेशन बने हुए सीजेपी, दैट इज कॉकरोच जनता पार्टी। मैंने सीजेपी के बारे में जो है ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाया था। कब? जब सीजेपी जो है लॉन्च हुई थी, और लगभग 2 से 3-4 दिन में लगभग 22 मिलियन फॉलोअर जो है उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर आ गए थे। और बाद में जब कुछ दिन बीतते चला गया तो सीजेपी ने एक अपना मोर्चा निकाला। ठीक है, मोर्चे का नाम क्या था कि भैया हम लोग जो है जंतर मंतर पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसका मेन मोटिव क्या था कि नीट का पेपर लीक हुआ था इंडिया में, उसके बिहाफ में लगभग 20 से 22 बच्चे ने अपना जान गंवाया। और ये आपके लिए क्या, मेरे लिए भी और पूरे देश के लिए ये दुखदाई वाला चीज था, ये पीड़ा वाला समय चल रहा था। तो वहां पर सीजेपी के जो फाउंडर अभिजीत दीपके, उनका ये अपना कॉल था कि भैया हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जितने सारे इंडिया के कॉकरोचेस, मतलब उनका ऐसा स्टेटमेंट था कि इंडिया के जितने सारे कॉकरोचेस, उनके जो जनता पार्टी जो है उनसे जो जुड़ रहे हैं, वो लोग आकर इस धरना को कहीं ना कहीं सफल बनाने में, बोल सकते हो, हेल्प करें। आई एम नॉट अ सीजेपी सपोर्टर एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम नाउ आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर। और ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप, ना कांग्रेस, ना मतलब जिस भी पार्टी को बात कर लो, मैं किसी भी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूं। मैं सपोर्ट अगर करना चाहूंगा तो अपने देश के उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहूंगा जिनको अगर नीट के एग्जाम में फेल्योर मिला या नीट का पेपर लीक हो गया, जिस वजह से उस बच्चे ने जान दिया है। और इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के बारे में डिस्कशन करने आया हूं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। और ये नाम अब आप लोगों के लिए कोई नया नहीं रह गया होगा। रीजन अगर मैं बात करूं तो 3 इडियट मूवी, जिसमें आमिर खान ने उनका रोल निभाया था फुंगसुक वांगडू के नाम से, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे उस चीज को। एटलीस्ट जो लोग नहीं जानते हैं वो इधर बीते दिनों में उनके बारे में सब चीज जान गए होंगे, है ना। लद्दाख के रहने वाले एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, बोल सकते हो एक तरीके से इकोनॉमिस्ट मैंने बोल दिया, इन्वायरमेंट साइंटिस्ट रहे, ठीक है ना, जिन्होंने मतलब अगर भारतीय सेना के बारे में आप जाकर देखोगे, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज पड़े हुए हैं जहां पर भारतीय सेना ने भी उनसे तारीफ किया है कि उनके द्वारा बनाया गया कोई ऐसा, बोल सकते हो, डोम सिस्टम बनाया गया, ऐसा कोई ना कोई बोल सकते हो मशीनरी बनाया गया है, जो कि -50 डिग्री में भी उस तंबू में रहने वाले जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनको जो है गर्मी का एहसास दिलाती है। और आने वाले, मतलब बोल सकते हो बीते समय में कुछ ऐसा भी कुछ घटना घटा था लद्दाख में उनके घर के साइड, कि वहां पर भी उन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो उनका अगर बात करोगे, दिल्ली में आके जंतर मंतर पे सीजेपी का सपोर्ट करना उनका दूर दूर तक कुछ नहीं बनता था। बट उनका बीइंग अ साइंटिस्ट, उनका यह मानना था कि अगर आप देश में रह रहे हो तो देश के बच्चों के साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो उनका सपोर्ट वो खुलकर करना चाहेंगे। अगर आप लोग भी शुरू से इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे तो शुरू का 1-2 दिन वो आकर सिर्फ इस चीज पर डिस्कशन किए थे, उसके बाद सारा का सारा जो खेल था
वो जो है एक तरफ कहानी की तरफ मुड़ जाता है, जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे देश के अभी एजुकेशन मिनिस्टर है। अब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो मोर्चा था, आप ध्यान देना इस चीज को, धरना प्रदर्शन हुआ कि नीट के बिहाफ में जो पेपर लीक हुआ है उसके बिहाफ में हम लोग कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि मरेंगे सारे के सारे लोग जो चुप हैं। तो इन्होंने भाई आवाज उठाया, और आवाज उठाने के बाद ये सारा का सारा धरना प्रदर्शन एक तरफ शिफ्ट हो गया कि अब जो है हम लोगों को चाहिए क्या, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, है ना, कि मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान जो है प्लीज रिजाइन कर दो भाई, हमको आपके जैसा बिल्कुल कोई भी लीडर नहीं चाहिए, है ना। और ऑल ओवर मैं अगर बात करूं तो ऑल ओवर, अभी मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहूंगा, ये सब फोटो जो है आने वाले, मतलब आप लोग जो है कुछ दिनों से बहुत सारे मीडिया चैनल पर आप देख पा रहे होंगे, अदरवाइज रील्स जो स्क्रॉल करते हैं वहां तो देख ही रहा होगा। इनको सपोर्ट करने वाले साउथ के एक्टर प्रकाश राज पहुंच गए, फिर आप देखे होंगे इनका, है ना, मेरे से बहुत बड़े हैं भाई, लेकिन इनको नहीं, अब तो इसको करना बोलना पड़ेगा। रीजन क्या है, आप इस चीज को समझना। आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट इनका। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं, है ना, कि सीता के पति के नाम लेते लेते नीता के पति का, ऐसा वाला एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया। भैया आपने क्या किया नहीं किया डजंट मैटर, मेरे को ये बताओ कि आप अपने प्रोटेस्ट में किसी भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में आप बोलने वाले होते कौन। और आपको नो डाउट, मैं भी जानता हूं कि फ्रीडम टू स्पीच हम लोग को मिला हुआ है इंडिया में, बट इसका मतलब थोड़ी कि अनसन कुछ भी बकते चले जाओगे, ठीक है। इसका ये बोलना था कुणाल कामरा, नो डाउट ये ऑलरेडी ऐसे ऐसे बयानबाजी की वजह से पहले भी जेल जा चुका है, और अभी भी आने वाले दिन में हो सकता है कि इसको उठा के जेल में ही डाल दिया जाए, ठीक है ना। दूसरा, ये जो हमारे बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है, अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। इसके बारे में मैं अगर बात करूं, नो डाउट इनको भी जो है बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट पास किया, बट थोड़ा पूरा स्लोगन अगर पढ़ना तो ये बस नाम रहे अल्लाह का, उसके बाद भी आगे इन्होंने बताया था कि ईश्वर का, चाहे मतलब आप बोल सकते क्रिश्चियन में सारे लोगों का नाम लिया, लेकिन इन लोगों को पहले से टारगेटेड वे में क्यों रखा गया है, क्योंकि जेएनयू में एक प्रदर्शन हुआ था, है ना, बहुत पहले, उन सभी चीजों से जोड़कर इसको एंटी नेशनल स्लोगन देने के बिहाफ में पहले से भी इन लोगों पर बहुत सारा केस चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब एक नीट के पेपर का विरोध करने के लिए इंडिया आए भाई, बोस्टन से, इतने बड़े अमेरिका के इतने बड़े यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे, वहां से आकर अगर ये काम आप करने इंडिया आए हैं, तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात क्या है आप लोगों को पता है, कि इंडिया के लोग इंडिया वाले से ही हमेशा हार जाते हैं। ये चीज मैं एकदम सही तरीके से बता रहा हूं, है ना। रीजन क्या है कि आप यहां पर कुछ अच्छा करने जाओगे ना, हो सकता है मेरा भी वीडियो आप देखोगे तो 10 लोग को लगेगा कि हाँ ठीक ही बोल रहा है यार, बाकी 20 लोग बोलेगा अरे बकवास करने आ गए, लिख दो नीचे में कि फालतू बकवास ना करो। लेकिन अगर आप सही तरीके से इंडियन हो, ऐसा नहीं है कि आपको प्रूफ करने के लिए कमेंट देना पड़ेगा, बट आप अगर सही तरीके से इंडियन हो तो छोटे छोटे मुद्दे को भी आप उठा सकते हो, सरकार के विरोध भी जा सकते हो, नो डाउट। दो डंडा कभी पड़ सकता है, हो सकता है जेल चले जाओगे, लेकिन आपको सरकार के विरुद्ध तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब इनका भूख हड़ताल भी स्टार्ट हो गया भाई, कि अब जो है सोनम वांगचुक जो है चले जाएंगे अनशन पर। अब अनशन पर जाने के बाद भी वो प्रोटेस्ट चलता रहा। कल 20 जुलाई है, उन लोगों का बोलना था कि कल संसद का घेराव करेंगे, और आज क्या हुआ आप देखे होंगे, न्यूज चैनल चल ही रहा होगा, सुबह 6:30 बजे के अप्रॉक्स में दिल्ली पुलिस आती है और पूरा बल का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक को उठाकर सीधे सफदरगंज हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा देती है, क्योंकि उनका ये बोलना है
आप मेरे नीचे देखोगे, एक मैं टैग भी यहां लगा दे रहा हूं कि दिल्ली डीजीपी का एक नोटिफिकेशन आया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हम लोगों को ऑर्डर दिया है कि जो अनशन पर बैठे हैं उनका तबियत हालात खराब ना हो जाए, इसलिए जो है इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। ठीक है, आप लोगों का लीगल मैटर आप लोग समझ सकते हो, बट जो लोग इसके पीछे खड़े हैं वो इसको किस तरीके से गंदा बना रहे हैं आप समझने का काम करना। कोई इंसान, आप नॉर्मल सोचो कि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे बड़े भाई हो, आप बोले हो कि भैया आप ही के चलते हम यहाँ पर अनशन में बैठे हैं, मेरा भी अपना मोटिव है, और बगल में बैठ के आप खाना खाओगे। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। इतना तो शर्म होना चाहिए ना। हम लोग के भी घर में मम्मी लोग जब फास्ट करती है, फास्टिंग करती है, आप लोग जानते होंगे, मम्मी लोग जब फास्टिंग करती है तो क्या बोलते हैं कि मम्मी शाम में घर में लाके चिकन बनाए, अच्छा लगेगा खाने में। तो बेहुदा लोग क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है वो पता नहीं। देखो आगे दूसरा, ये जो देख रहे होंगे आप लोग, यहां पर इनके बनने चले थे नेता, बन गए पता नहीं क्या, लोग तो पूरा इंडिया वाला इसको बना देगा विक्रेता, टेंशन मत लीजिए, है ना। कुछ दिन में ऐसा होगा कि आपको अभिजीत दीपके जो है ऐसा मिलेंगे कि इन पर जो है ना एंटी नेशनल कुछ ना कुछ केस डालकर, हो सकता है कि भाई साहब कुछ दिन में जेल में भी मिले। ठीक है, और ये होने वाला होगा कुछ दिन में, आने वाले टाइम पर, ये चीज अच्छे तरीके से देखना। और इनके जो जो लोग प्रवक्ता लोग हैं, जिनको भाई इन लोग बोलने वाले लोग रखे हैं, उसमें एक भाई साहब यहां पर है ना, क्या नाम है इनका, विजेता दहिया। ठीक है, इनका क्या है, देखो एक यहां पर भी दिख रही है भाई हमको कि कश्मीर नेवर बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया, अरुंधति रॉय अटेंड्स नीट प्रोटेस्ट। अब एक बात बताओ, आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ लाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोटेस्ट तो कमजोर होगा ही होगा, और प्रोटेस्ट कमजोर क्या होगा, अब कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। आज मैं दिन भर, मैं भी इस वीडियो बनाने से पहले कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे को दिख रहा है कि जंतर मंतर पर पहले बोल दिया गया कि सारे लोग प्रोटेस्ट वहां से खत्म करो, कुछ देर में हो सकता है कि वहां पे वीडियो बनाते बनाते ही, हमको नहीं पता, लेकिन वीडियो बनाते बनाते ही ऐसा न्यूज ना आ जाए कि भैया वहां लाठीचार्ज हो गया, सबको भगा भी दिया गया, कुछ भी हो सकता है। रीजन क्या है कि प्रोटेस्ट को कमजोर खुद बनाना, है ना। आप वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हो, बगल में पता चल रहा है कि भैया आप जेनजी वाला मूवमेंट लाने का कोशिश कर रहे हो, नेपाल वाला और बांग्लादेश का क्या, इंडिया है, इंडिया में जेनजी, नो डाउट मैं भी हूं, मैं भी सपोर्ट करता हूं हर एक चीजों को, लेकिन अगर पॉलिटिकल चीजों पर बात की जाएगी तो यहां पर जेनजी वाला सिस्टम लागू नहीं हो सकता, है ना। 2 दिन में पुलिस पकड़ेगा, घर में बंद करेगा और इतना पीटेगा कि सारा जेनजी का जो भूत है उतर जाएगा, ये गारंटी समझ लेना। ठीक है, आपको पता है कि पूरे इंडियन में सबसे बड़ा एक चीज आप लोग याद रखे होंगे या देखे होंगे, जो हमारे लोग, ब्रिटिशर लोग जब हम लोग पे राज करते थे ना, उस टाइम पर कोई आदमी अनशन पर बैठता था ना तो वो लोग डर जाते थे। डर इस चीज से नहीं जाते थे कि कोई अनशन पे बैठा है, वो इस चीज पे, गांधी जी अनशन ही करवा के देश को आजाद करवा दिए ना भाई। अभी मत बोलना कि गांधी जी ऐसे हैं, गांधी जी वैसे हैं। अगर आप ट्रू इंडियंस हो तो कभी गांधी जी का बुक पढ़ना, उस दिन से गाली देना बंद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आप गांधी जी की बात करते हो तो ब्रिटिशर लोग क्या करता था कि भाई जो भी चीज है उनका मानकर, भैया हाथ जोड़कर पानी वानी पीजिए, जूस पीजिए, आप खुश रहिए। उनका डर ये नहीं था कि एक इंसान गांधी जी पे बन के बैठा है, उनका डर ये था कि अगर गांधी जी जैसे और 20-50 लोग बैठ गए तो उनका सारा का सारा सत्ता, जितना सारा खेल है वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा सब चीज चेंज हो गया है कि आज गांधी बनने जाओगे तो पता चलेगा कि इतना लाठी पड़ेगा कि सीधे घर में घुस जाओगे आप। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें। ये भाई साहब देखो, विजेता दहिया, जो इनके प्रोटेस्ट के भाई मेन प्रवक्ता हैं, ये आपको डांस करते हुए दिखेंगे, वीडियो भी दिखाया जाएगा। कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने, डांस करते हुए दिखेंगे। तो भाई साहब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि वहां पर जो है
क्या नाच करने गए हो कि क्या करने गए हो, इस चीज पर तो आप ही को समझना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि आप लोगों को 2, 4, 10 लोग, 20 लोग का जब सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो आप लोग समझे कि पूरा इंडिया जो है मेरे पीछे पड़ गया है। ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, सोनम वांगचू सर के नाम पर पूरे इंडियंस, मैं भी देख रहा हूं, जेनजी हो, यूथ हो, सब लोग धीरे धीरे स्टोरी लगाना, सपोर्ट करना चालू किए थे, है ना, कि भाई साहब को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए वो कम से कम नहीं किसी तरीके से प्रॉब्लम में आने चाहिए। लेकिन सारे प्रोटेस्ट का एट लास्ट रिजल्ट क्या निकला कि आज जो है दिल्ली पुलिस उनको उठाकर जाके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी है। और ये तो एकदम 100% गारंटी मैं दे सकता हूं कि वहां पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर में आप ये न्यूज सुनोगे, या हो सकता है शामी में सुन लो, कि उनको जो है ग्लूकोज पानी या किसी भी तरीके से जूस वूस पिलाकर रेडी कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। He abused Hinduism during the protest, but when asked about other religion, he said talk only about the protest. अब इन लोगों से क्या बात किया जाए? ये बोल रहे हैं कि राजा दक्ष जो है, और क्या बोलते हैं कि शंकर भगवान, वो क्या बोलते, पार्वती माता जो है शादी करने के लिए बात की तो राजा दक्ष बोले कि नहीं करना है ये वो। भाई साहब, आप आए हो नीट के लिए, कहां का बात कहां लेके जा रहे हो? अब मैं अगर बात करूं, अभी मैं नीट से रिलेटेड बात कर रहा हूं, मैं बात कर लूं कि भाई मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, तो बकवास ही करूंगा ना। तो इन सब चीजों से आप अपने प्रोटेस्ट को पूरा का पूरा हल्का कर लिए, और एट द एंड हुआ क्या कि पूरी की तरीके से ये सारा का सारा जो आपने बनाकर रखा था प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से, वो सारा का सारा खत्म हो गया, है ना। तो सीजेपी पार्टी देखो भाई साहब, अभिजीत दीप के यहाँ क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, रोहित शर्मा पता नहीं आज रिटायरमेंट ले ले और ये यहाँ पर क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एंजॉयमेंट का तरीका तो प्रोटेस्ट नहीं होता है, नो डाउट। हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, मेरे को भी थोड़ा सा एंजॉय करने का हक है। थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा तो हम भी 10 लोगों के साथ थोड़ा सा लूडो खेल लेंगे, थोड़ा सा कैरम खेल लेंगे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन प्रोटेस्ट अगर आप कर रहे हो तो उसके बिहाफ में, विरोध में आने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो इन सब चीजों का आपको मतलब रखना चाहिए था ध्यान। बाद बाकी तो अब ये प्रोटेस्ट बर्बाद होगा, इसकी गारंटी हम लोग दे सकते हैं। और दूसरा चीज, आप लोग जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे, बट अगर रीनीट भी अभी हुआ है, नीट के एग्जाम होने के बाद रीनीट भी हुआ है और उसका रिजल्ट परसों रात में ही आया 10:30 बजे, आप ये अगर जानना चाहोगे, या पता नहीं आप लोग कितने लोग बायोलॉजी वाले हो, मैं भी नहीं हूं, मैं एक कॉमर्स का टीचर हूं भाई, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। 7 बजे के आसपास नीट जो है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो जो है आंसर की देती है बच्चों को 7 बजे के आसपास रात में। बच्चे अपना जाके आंसर की मिला रहे हैं, कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा जो है 600 आ गया, कोई बोल रहा है 500 आ गया। 10:30 बजे रिजल्ट आता है और उस बच्चे का पता है रिजल्ट कितना आ रहा है? 340, 500, जिसका 630 आया उसका 500। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चों का आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। तो पता नहीं क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लोगे और आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और आगे आने का मतलब ये नहीं कि फ्रंट में जाके खड़े हो गए तो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। आपको एक एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। आप जिस गवर्नमेंट को चूज करते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपके पास अकाउंटेबिलिटी अगले के पास होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आप दे दो। मैं झारखंड से बात कर रहा हूं, हमारे भी जो यहाँ पर बोल सकते हो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जेपीएससी का एग्जाम का या जेएसएससी का। जेपीएससी एग्जाम होता है 2016 में, रिजल्ट आता है 2019 में, पता चलता है 2020 में वो कैंसिल हो गया। आप खुद बताओ कि क्या एजुकेशन सिस्टम कहां से आ रहा है, पता नहीं। आप बड़े बड़े तरीके से बात कर रहे हो कि हम लोग जो है क्या आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला। भैया जो आपके पास पहले से है उसको तो ठीक कर लो, उसके बाद ही ना आप दूसरी चीजों पर बात करोगे। और मेरे जैसे, मैं तो चलो आपके सामने आके वीडियो में बोल रहा हूं,
लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में, अपना कुछ भी बोल सकते हो रोटी सेकने के चक्कर में, कभी अरविंद केजरीवाल उनके पास गए प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, कभी एक कौन क्या नाम है उनका चंद्रशेखर आजाद वो गए, और भी बहुत सारे लोग जो हैं गए। हमारे झारखंड से भी एक जयराम महतो है विधायक डुमरी के, वो भी गए थे प्रोटेस्ट में। तो उन लोगों का ये सपोर्ट था कि भैया एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हो आप, उसी पर करो तो ज्यादा अच्छा है। एट लास्ट आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि एजुकेशन सिस्टम पर आगे बढ़ चढ़ के आप लोगों को भी हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट की मैं बात करूं, और भी आगे आने वाले टाइम पर कोई एसएससी, जीडी, किसी भी तरीके का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है जो सेंट्रल लेवल पर है, उन सब चीजों पर आपको हमेशा आवाज उठाना चाहिए अगर किसी तरीके से दिक्कत है तो। और एट लास्ट मैं अपनी बात को खत्म बस इसी चीज पर करूंगा जो स्टार्ट किया था, मरोगे जरूर अगर चुप रहोगे तो, है ना। कभी भीड़ में दबकर, कभी गोली खाकर, तो कभी भूखे रहकर। तो आप डिसाइड करो कि किस तरीके से मरना है। मेरे ख्याल से तो मरने से बेटर है कि हम लोग बोल दें किसी चीज को, ठीक है। तब तक के लिए मेरे एंड से जो है मतलब ये टॉपिक ही खत्म रहेगा। और दूसरे आपके तरफ से मेरे को बस एक सहयोग चाहिए भाई, कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखें तो कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आपका भाई नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेगा।